एक लटपट नाम का बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के सब लोग बड़े प्यार से हंसते खेलते रहते थे। लेकिन एक दिन उस गांव वाले लोगों में से ज़्यादा लोगों की अचानक से हत्या हो जाती है। ये हत्या एक कैसे हुए, किसने की, ये राज तो किसी को पता नहीं चल पाता। इसलिए उस गांव में कुछ बचे लोग भी उस घटना से डरकर उस गांव को छोड़कर भाग निकलते हैं। और एक घटना घटने के ठीक एक हफ्ते बाद दो व्यापारी लोग उस गांव में व्यापार करने की सोचकर उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी रास्ते के बीच में एक अजीब सी आवाज ने उन लोगों को डरा देता है। वो आवाज सुनने के बाद रवि, अरे श्याम, ये कैसी आवाज थी? मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। चलो वापस अपना गांव चलते हैं। अरे रवि, यहाँ से कैसे जाएंगे? हमारा गांव यहाँ से ठीक 4 घंटे की दूरी पर है और अभी रात भी हो जाएगी तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए चलो ये लटपट गांव ही चलते हैं, ये गांव तो अभी आने ही वाली है। ऐसा सोचकर रवि और श्याम उस भूतिया गांव में जाने की ठान लेते हैं। और जैसे ही उस गांव में कदम रखते हैं वैसे ही उस गांव की बिजली भी चली जाती है। ये देखकर वो दोनों और भी डरने लगते हैं। बाद में वो दोनों उस गांव के भीतर जाने के बाद भी उन्हें वहां पर कोई आदमी नजर नहीं आता। इसलिए वो दोनों अलग अलग घर में जाकर देखने की सोच लेते हैं। तभी श्याम एक कमरे में जाकर देखता है पर वहां पर भी कोई आदमी नहीं था। लेकिन वहां पर श्याम कुछ ऐसी अजीब चीज को देखता है। उसे देखने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ रवि भी एक घर के अंदर जाकर देखता है लेकिन वहां पर भी कोई भी आदमी की नामो निशान भी नहीं थे। तभी रवि जैसे ही अपनी आंखें झपकता है वैसे ही उस झोपड़ी में अचानक से एक जोली प्रकट हो जाती है। तभी उस जोली से एक बच्चे की रोने की आवाज़ जोर से आने लगती है। ये सब देखकर रवि की होश उड़ जाती है। तभी इससे भी एक भयानक घटना घट जाती है। रवि जैसे ही उस रोते हुए बच्चे को देखने के लिए जाता है वैसे ही रवि के बगल में एक लड़की प्रकट होकर उसी शैतान वाली मुंह के बच्चे को अपनी गोद में सुलाती हुई दिखाई देती है। और रवि उस चीज को देखकर घबराते हुए सीधा श्याम की तरफ आता है। लेकिन वहां पर श्याम को बेहोश हुआ देखकर रवि तुरंत उसे वहां से उठाकर बाहर ले आता है। लेकिन वहां पर भूतों की सेना ही थी। और वो सब देखने के बाद रवि और श्याम को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी रवि उसे देखकर वो दोनों घबराकर वहां से दौड़ने लगते हैं। पर वो दोनों डायने उन्हें छोड़ने वाली कहाँ थी, वो भी उनको पीछा करती हुई जाती है।